Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I will be explaining a problem where there are two partners. Let us have a question. Page number 64, question number 19. Murli and Manohar are equal partners who keep their books on single entry system. Their capital accounts shows a balance of rupees 50,000 and rupees 80,000 as on 1st April 2014. तो यहाँ पे कौन कौन है पार्टनर्स? मुरली और मनोहर, and their share is equal. That is, they are equal partners, and their capital balances are 50,000 and 80,000 as on 1st April 2014. मतलब ये capital at the beginning है. During the year they withdrew rupees 15,000 and rupees 16,000 respectively for their personal use. तो यहाँ पे मुरली 15,000 बिजनेस से विड्रॉ कर रहे और मनोहर 16,000 बिजनेस से विड्रॉ कर रहे फॉर देयर पर्सनल यूज, विच इज ड्राइंग्स. नेक्स्ट, on 31st March 2015 their financial position was as follows. 31st March 2015 का मतलब यहाँ पे 1st April 2014 के दिन वो लोग बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब उनके पास कैपिटल बैलेंसेस थे. दिस वाज कैपिटल एट द बिगिनिंग. अब यहाँ पे दिस विल बिकम कैपिटल एट द एंड, जो डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज दिए हुए हैं, जिसके लिए हम कैपिटल एट द एंड फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. On 31st March 2015 their financial position was as follows. Stock 89,000, sundry debtors 45,000, sundry creditors 25,000, furniture 50,000, cash 28,000. Find out profit and also show the allocation of profit between them. Here is the solution. First we will be finding capital at the end with the help of statement of affairs. The heading is statement of affairs as on 31st March 2015. Format is liabilities, amount, assets, amount. अब आपको liability में लिखने के लिए कौन से नाम याद रखने हैं? Sundry creditors, bills payable, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये 5 नाम या तो आप रफ में लिख लीजिए या फिर सिर्फ याद रखिए. और क्वेश्चन में जो नाम है उसमें से 5 नामों में पहले नाम टिक कर लीजिए, उसके बाद इसको लायबिलिटी में लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स. अब यहाँ पे स्टॉक, सन्ड्री डेब्टर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, फर्नीचर और कैश. इसमें सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स है जो लायबिलिटी में आएगा, बाकी जो भी नाम है वो पूरे असेट्स में आएंगे. स्टॉक 89,000, सन्ड्री डेब्टर्स 45,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में 25,000, फर्नीचर 50,000 असेट्स, कैश 28,000 असेट्स. अब इसका टोटल करिए आप. 80,000 प्लस 40,000 1,20,000 प्लस 50,000 1,70,000 प्लस 20,000 1,90,000. 1,90,000 प्लस 9,000 1,99,000, 2,04,000 प्लस 8,000 2,12,000. तो यहाँ पे एसेट्स का टोटल क्या आ रहा है? 2,12,000. आई रिपीट द कैलकुलेशन. 80,000 plus 40,000 1,20,000 plus 50,000 1,70,000 plus 20,000 1,90,000 plus 9,000 1,99,000 plus 5,000 2,04,000 plus 8,000 2,12,000. अब यहाँ पे लायबिलिटी क्या आ रहा है आपको? 25,000. अब इन दोनों में कौन सा टोटल बढ़ के है? 2,12,000 बढ़ के है, which will be recorded on both the sides of assets as well as liability. तो यहाँ भी टोटल आप 2,12,000 लिखेंगे, यहाँ भी आप टोटल 2,12,000 लिखेंगे. Now how do we find capital? Capital equals to total assets minus total liabilities. Total assets आपको क्या आया? 2,12,000 minus total liabilities क्या है? 25,000. Subtracting 25,000 from 2,12,000. तो अब यहाँ पे पहले आप क्या करिए? 2 लाख में से 20,000 निकाल दीजिए, 1,80,000. फिर उसमें से 5,000 निकाल दीजिए, 2 लाख में से 20,000 निकाल दीजिए, 1,80,000. फिर उसमें से 5,000 निकाल दीजिए, 1,75,000. और 1,75,000 भी 12,000 ऐड कर लीजिए, 1,87,000. Hence, this is capital at the end, which is written as 1,87,000. Now coming to statement of profit and loss account for the year ended 31st March 2015. अब हम statement of affairs बना दिए जिसकी मदद से हम capital at the end find करें. अब तक जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ एक बंदे का रहता था, तब हम हेडिंग वो बंदे का नाम लिख के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. बट यहाँ पे ये पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है. मुरली एंड मनोहर बोथ आर पार्टनर्स. तो यहाँ पे जो अमाउंट्स रहेंगे कैपिटल एट द एंड, ये जो है दिस इज नॉट द कैपिटल एट द एंड ऑफ ए सिंगल पर्सन, इट इज कंबाइंड कैपिटल एट द एंड ऑफ बोथ मुरली एंड मनोहर. अगर ड्राइंग्स है, जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग्स बोथ ऑफ देम हैव विथड्रॉन 15,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली, तो जब हम ड्राइंग्स भी लिखेंगे कंबाइंड ड्राइंग्स लिखेंगे. एडिशनल कैपिटल अगर कुछ है तो वो भी कंबाइंड लिखेंगे. कैपिटल एट द बिगनिंग भी यहाँ पे कंबाइंड है. एक बंदे का, मुरली का कैपिटल 50,000 है, मनोहर का कैपिटल 80,000 है. तब हम कैपिटल एट द बिगनिंग लिखने वक्त combined capital at the beginning लिखेंगे. Let us see statement of profit and loss account for the year ended 31st March 2015. Here is the format, particulars and amount. अब यहाँ पे देखिए हम कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर लिखते थे, अब यहाँ क्या लिख रहे हैं? कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स
as on 31st March 2015, which we have calculated here as 1,87,000. अब यहाँ पर जो 4 अल्फाबेट्स से क्या थे वो BADE, सिर्फ रफ में लिखना है आपको, सोल्यूशन में कहीं भी बताना नहीं है. इट इज स्टार्टिंग एट B एंड एंडिंग एट E. आपने को E से स्टार्ट करना है, B पे खत्म करना है. B stands for capital at the beginning, A stands for additional capital, D stands for drawings and E stands for capital at the end. इस प्रॉब्लम के लिए ये सब चीज़ों को कंबाइन लेंगे. कंबाइन कैपिटल एट द बिगिनिंग, कंबाइन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कंबाइन ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, कंबाइन कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. तो यहाँ पे पहले क्या लिखना है, कंबाइन कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एज ऑन 31st March 2015. तो यहाँ पे सिर्फ कंबाइन कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स लिखा हुआ है 1,87,000. यहाँ पे ई का काम खत्म हो गया. नेक्स्ट क्या है, डी, विच विल बी एडेड. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाई करा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर दे विथड्रू ₹15,000 एंड ₹16,000 respectively for their personal use, which becomes drawings. So add drawings during the year. Murli has withdrawn 15,000 and Manohar has withdrawn 16,000 for their personal use. Adding these two, the amount is 31,000. Now add, यहाँ पे क्या लिखा है, combined closing capital, add drawings. तो 1,87,000 plus 31,000, which works out to be 2,18,000. This is, अब इसमें से क्या करेंगे आप, एडिशनल कैपिटल. डी का काम खत्म हो गया. नेक्स्ट क्या है, ए का मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ईयर विच विल बी अगेन सबट्रैक्टेड. तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल कुछ भी क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है, हेंस इट इज टेकन एज नील. अब सबट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम 2,18,000, अगेन द आंसर इज 2,18,000, जिसको हम अब तक कंबाइंड कैपिटल लिखते थे, एडजस्टेड कैपिटल लिखते थे. अब यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल्स लिखे. इसके बाद हम इसमें से क्या सबट्रैक्ट करेंगे, बी कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, which is given as their capital showed a balance of ₹50,000 and ₹80,000. तो यहाँ पे हम capital at the beginning में लिख के क्या करेंगे, combined capital at the beginning of Murli 50,000 and Manohar 80,000, which works out to be 1,30,000. Now subtracting 1,30,000 from 2,18,000, the answer is 88,000. अब यहाँ पे हम क्या लिखते थे, profit during the year लिखते थे, but क्योंकि ये partnership का problem है और दोनों partners का इसमें share रहेगा, it is written as combined profit of the firm. यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या बोले आपको, फाइंड आउट द प्रॉफिट. वी हैव फाउंड प्रॉफिट विच इज 88,000 एंड आल्सो शो द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन देम. अब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है 88,000, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो क्वेश्चन में शुरू में क्या बोला था, मुरली एंड मनोहर आर इक्वल पार्टनर्स. इक्वल पार्टनर्स का मतलब दे विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. अब यहाँ पे प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म कितना है, 88,000. तो इक्वली का मतलब आधा आधा. ये हियर इज द कैलकुलेशन. मुरली शेयर इन प्रॉफिट इज 88,000 into 1/2, which is 44,000. Again, Manohar share in profits is 88,000 into 1/2, which is again 44,000. With this problem, I conclude the chapter Accounting from Incomplete Records, that is single entry system. Hope you have understood the chapter and hope you have understood each and every topic. If you have any doubt relating to any topic or any problem, feel free to ask your questions in the comment box. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts, and if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video with a new chapter. Thanks for your valuable time. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.